हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें सैजिटेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा स्कैनिंग करानी है, ऑरा स्कैनिंग विद रिपोर्ट, इट्स फॉर अ फुल लाइफ टाइम प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ एज वेल। जो आपके लाइफ में कुछ ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, उसमें आपको फ्री रेमेडीज़ मिल जाते हैं उस पैकेज में। एंड अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से चल रहे हैं तो फिर आपको ऑरा हीलिंग फॉर 21 डेज इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन दिखाई दे रहा है जहाँ पे थोड़ा सा आप चैलेंजेस फील करें सैजिटेरियस, जैसे कि यू विल बी मोर ऑन इन योर फीलिंग्स राइट नाउ। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक गोल के पीछे जा रहे हैं बट फीलिंग्स जो है वो काफ़ी हाईलाइटेड रहने वाले हैं। लेकिन जैसे कि कभी एक हफ़्ता ऐसा काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करना, दूसरा हफ्ता इमोशनल फील करना, तीसरा हफ्ता ऐसा लगना कि मुझे यहाँ पे इस आइडिया में काम करना चाहिए। सो फीलिंग्स, बट उसमें बात यह कि क्या आप एक्शन ले रहे हैं, क्या आउटकम क्या है। फीलिंग्स में तो आप रह लिए, फीलिंग्स को आपने बहुत वैल्यू एंड तवज्जो भी दे दिया, बट व्हाट इज़ आउटकम, एक्शन वाइज क्या है यहाँ पे, वो भी हमको देखना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। सो आपका जो खुद का जो एनर्जी है अगस्त मंथ में सैजिटेरियस, विच इज़ 7 ऑफ वांड्स। आप किसी चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं, वो प्रोफेशनल का काम हो सकता है, कोई ऐसा चीज़ जो आपके लिए काफ़ी मोटिवेटेड, जोशीला है। ओके, एंड इमोशनली भी काफ़ी फुलफिलिंग है। वो अगेन हेल्थ भी हो सकता है आपका, कि हेल्थ से आप थोड़े से चैलेंजेस या आपका ध्यान जो है हेल्थ में ज़्यादा रहे फॉर वॉट एवर रीज़न, उसमें आपको डेफिनेटली ब्रेक थ्रू मिलेगा। आप कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिलेगा, उसको अपनाएंगे तो आपका अगर जो भी कंसर्न है, चैलेंजिंग लाइफ में जो भी एरिया चल रहा है, whether it's your health, whether it's your money, whether it's a relationship, जो आपको थोड़ा सा इमोशनली खुशी होने से मना कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इट विल बी अ विश फुलफिलमेंट टाइम फॉर यू। ओके, सो जो 8 ऑफ सोर्ड्स हैं, ऐसा आएगा सैजिटेरियस कि आपके लाइफ में अभी आपका जो ध्यान है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा आप सोचने वाले हैं। जैसे होता है ना, वी आर नॉट एबल टू चेंज और डायरेक्ट आवर फोकस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। एक चीज़ अगर दिमाग में घुसा तो घुस ही गया, तो वैसा वाला सिचुएशन हो सकता है कुछ हफ्ते या कुछ दिनों या हफ्तों के लिए आपको दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रहा है रिगार्डिंग वन टॉपिक, वन एरिया ऑफ योर लाइफ। कुड बी, अगेन मैं बता रही हूँ, आप उससे बाहर तो निकल जाओगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हेल्थ इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली फिजिकल वेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिलेशनशिप का भी हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है। देखिए, एक तो बात सैजिटेरियस, यहाँ पे मैं थाउजेंड्स ऑफ लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करी हूँ। हर किसी के लिए वो जो एरिया है दैट विल बी डिफरेंट, कंसर्निंग एरिया। कुछ तो कंसर्निंग एरिया है आपके लाइफ में जिसको आप अभी उससे उभरने की कोशिश कर रहे हो, एंड डेफिनेटली 7 ऑफ वांड्स, यू आर कमिंग अप, आप उनसे उठ रहे हो। ये लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं, ब्लेम्स हो सकते हैं काम पे, चैलेंजेस हो सकते हैं, हर्डल्स हो सकते हैं, रिश्तों से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ लाइफ में, मनी से रिलेटेड, या फिर कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है कि काम पे पॉलिटिक्स चल रहा है, उससे भी हो सकता है। अपना बिजनेस आप ओपन करना चाहते हैं या फिर जॉब चेंज चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं। योर होप्स एंड फेयर में पेज ऑफ वांड्स, यानी कि आप आशा कर रहे हैं कि इस चीज़ में एक्शन लिया जाए, इस आइडिया को तवज्जो मिले मेरे या किसी और के जिसमें आप सहमति रखते हैं। ये जो नया रास्ता दिख रहा है मुझे, इसमें आगे बढ़ा जाए तो डेफिनेटली बढ़ा जाएगा। एनवायरनमेंट में है 9 ऑफ कप्स, सो एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट satisfying and fulfilling, but again एनवायरनमेंट कभी कभी आपको थोड़ा सा लोनली या कॉर्नर्ड भी फील करा सकता है। ओके, जैसे कि रूम में 10 लोग हैं एंड आप अकेले हो, ऐसा आपको फील हो सकता है। इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या फिर हेल्थ वाइज भी। कभी कभी हम थोड़ा सा सैडनेस में चले जाते हैं। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इट इज़ कि आप जो कर रहे हो, जो आपके साथ हो रहा है वो सही है। इट इज़ टेकिंग यू टुवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट। इट्स अ टेम्पररी फीलिंग कि अगर आप थोड़ा सा अलोन, सॉलिट्यूड या कॉर्नर फील करो। एंड ये ध्यान रखिएगा सैजिटेरियस कि आप अपने सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में
ज़्यादा इमोशनली अलोन सॉलिट्यूड फेज में ना चले जाए, लाइक जैसे ड्रिंकिंग, अल्कोहलिज्म, उसमें अकेले में उस जर्नी में ना लंबा खींच जाए. सो सिचुएशन 6 of Wands, सिचुएशन विल अगेन मेक यू एंड कीप यू अमॉन्ग्स्ट एवरीवन. आप लोगों के नज़र में आ रहे हैं. आपके जो इंटरनल बैटल्स है उससे आप ऊपर उठ रहे हैं. सो विक्ट्री इज़ देयर, विक्ट्री इज़ डेफिनेटली देयर. एंड रास्ते भी आपको छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे, उसको अपनाएंगे तो यू विल बी मोर क्लोजर टूवर्ड्स योर गोल. गोल कैन बी एनीथिंग अभी टेम्पररीली हर किसी सैजिटेरियस के लिए. पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है आपने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली सोच के अपने आप को कहीं एक सिचुएशन से या सोच से हटाया था, एंड अभी आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं. 7 of Swords, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने एक ऐसा सिचुएशन था, जैसे कि मैंने कहा ना पॉलिटिकल कुछ हो सकता है, मतलब ऑफिस में पॉलिटिक्स, काम में पॉलिटिक्स, ऐसा हो सकता है जहाँ पे कोई थोड़ा सा नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ द सिचुएशन वाला ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस रहा होगा आपके लाइफ में, डिसेप्टिव मैनिपुलेशन आपने या फिर आपके साथ हुआ है, एंड आपने वहाँ से स्ट्रैटेजिकली कोई एक ऐसा चीज़ जो आपके दिमाग में काफ़ी आपको घर बुना है कि क्या सही है क्या नहीं है. मुझे 100 रुपये प्रॉमिस किया गया था, मुझे अभी बस 60 रुपीज़ मिल रहा है. सो कुड बी लाइक दैट. मैं बहुत ही रॉ एग्जांपल दे रही हूँ. इट कैन बी अ सीरियस मैटर एज वेल, जिसने आपके दिमाग में काफ़ी उस टाइम पे जगह बनाया था. सो स्ट्रैटेजिकली आप वहाँ से निकले हैं, दैट्स वेरी गुड, एंड आप आगे बढ़ रहे हैं. 8 of Swords से भी आप बाहर निकल जाएंगे. इट्स अ टेम्पररी कार्ड, डजंट मैटर. काफ़ी हो सकता है कि आपको जो लाइफ में जो आगे चीज़ें बढ़ रही हैं उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज कंटिन्यूस फीलिंग्स आपके ना चेंज हो रहे हैं, एंड आप उस फीलिंग्स या उन छोटे छोटे चैलेंजेस या बड़े बड़े चैलेंजेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घुस जा रहे हैं. थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग है. एंड 9 of Swords भी है, ओवर थिंकिंग है. रात को ऐसा हो सकता है कि मुझे आगे बढ़ना है, कौन से रास्ते में बढ़ना है, क्या मेरा गोल है, कैसे आगे जाना है, ये सब में आप ज़्यादा सोचते रहो. बट द गुड थिंग इज़ विद इन 1 and 2 months ये ओवर थिंकिंग वाला जो सिचुएशन है वो आपके लाइफ से निकल जाएगा. चैरियट, यू विल बी मूविंग अहेड इन योर लाइफ. आप अपने लाइफ को बैलेंस कर पाओगे ब्लैक एंड वाइट के बीच में. कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम ओवर थिंक करना मतलब हो जाता है. इट इज़ लाइक इट्स नॉट इन आवर हैंड. कुछ एक जैसे कि अगर कुछ बुरा चीज़ और बहुत बुरा चीज़ के बीच में चूज़ करना पड़े तो हम क्या करेंगे. तो और अगर हम कुछ चीज़ें, सिचुएशंस या लोग क्लियरली नहीं दिखाई दे उनके इंटेंशंस क्या है, क्या मेरे लिए सही है नहीं है, चाहे वो पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप्स में हो. रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि कोई अपना थोड़ा सा सेपरेट अपना सेल्फिश जोन दिखा रहे हैं, तो उसमें अगर आप बात करना भी चाहते हो तो सामने वाला अगर ओपन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो. फिर ओवर थिंकिंग में वो साइकिल में चला जाता है. बट विद इन 1-2 months इट्स गोइंग टू सॉर्ट आउट. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन. यू विल मूव टुवर्ड्स योर गोल. ट्रैवल हो सकता है, गाड़ी खरीदना हो सकता है, न्यू वेंचर्स हो सकते हैं. एंड गुड थिंग इज़ आपको सही गलत क्या है आपके लिए रियलिटी में प्रैक्टिकली कौन सही है कौन गलत है आपके लाइफ में, कौन आपके लिए खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, कौन मास्क पहना हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. एंड ये ध्यान दें कि ओवर थिंकिंग की वजह से आपका हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाए. स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, सैडनेस या बीपी हाई ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग. नो नीड टू वरी, आपका सब कुछ इम्प्रूव हो ही रहा है इंक्लूडिंग योर हेल्थ. दिस इज़ द एक्शन टाइम. एंड कहीं ना कहीं आप जो उतार चढ़ाव से चल रहे थे अपने लाइफ में उससे अभी बाहर निकलने का टाइम आ गया है. पर्दा अभी खुल रहा है. इसमें सिर्फ ये ध्यान दे सैजिटेरियस, पर्दा खुलने के बावजूद आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मुझे आगे स्टेप बढ़ाना है. मतलब दरवाज़ा बंद है, आप 3 घंटे से रुके हो, दरवाज़ा जब खुलता है तो ऐसा ना हो कि खुला है या नहीं खुला है, क्या खुला है, मतलब वेदर आई कैन ट्रस्ट दिस न्यू सिचुएशन और नो. तो आपको आगे बढ़ना है, ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ना है. ये वही चीज़ है जिसके लिए आप 3 घंटे से या 3 महीने से या 1 महीने से 7 महीने से इंतज़ार कर रहे थे. सो नाउ द सॉल्यूशंस आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. यू नीड टू वॉक. सो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ. ये सिर्फ ड्रीम देखने से या इंतज़ार करने से या सोचने से जो था उसका वो आपने कर लिया, उसका टाइम ख़त्म हो गया. नाउ इट इज़ टाइम टू टेक एक्शंस. ठीक है. सो दरवाज़ा ओपन हो रहा है, आपको आगे बढ़ना है. ये अपॉर्चुनिटी पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आपको लेनी है.
ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आइडिया हो या कोई दे रहा है आपको या कहीं से आ रहा है, ये आपको लेनी है, इसमें एक्शन लेना है। एक्शन नहीं लेंगे तो वो फिर शांत होकर चला जाएगा आपके लाइफ से। एंड कहीं ना कहीं दूसरों के सक्सेस या दूसरे आगे बढ़ गए, दूसरों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोई अब्रॉड जाना था, आपको जाना था, कोई दूसरा चलेगा, उसमें इन्वेस्ट ना करें अपनी एनर्जी। आपका जो खुद का काम है, प्रायोरिटी है अभी फ़िलहाल इसी टाइम पे, उसमें ज़्यादा ध्यान दें। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन अदर पीपल सक्सेस एंड गॉसिप में आप ना करें। आपके लिए जो अभी इम्पॉर्टेंट है वो करें, विच इज़ दिस एक्शन टाइम एज ऑफ नाउ। एंड कहीं ना कहीं मैं आपके रिलेशनशिप का देख लेती हूँ। रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली इम्प्रूविंग, आई वुड से, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हैं या फिर आप अवार्ड रिकॉग्निशन चाहते हैं अपने काम के लिए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के नज़र में भी आ रहे हैं। देखिए, पैशन तो मैंने कहा था, जैसे कि लॉट ऑफ फायरी एनर्जी इज़ देयर। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आपको काफ़ी अपने पैशन को, इंटीमेसी को, अट्रैक्शन को चांस देने के लिए कहा जा रहा है। लुक गुड, फील गुड, यू नो, इफ लुक्स लाइक कि आप किसी से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं या फिर कोई आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है कनेक्शन में, तो उसको मौका दें, अपने आप को ना रोके, ओवर थिंक ना करें, ठीक है। कहीं एक एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप स्टक है तो उसका इम्पैक्ट आप अपने रिलेशनशिप्स में ना आने दें। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। घूमने जाएं, यू नो, केमिस्ट्री को इंक्रीज़ करें आपके कनेक्शन के। एंड अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी से क्रश एंड अट्रैक्शन इस मंथ होने ही वाला है, आपको कोई ना कोई ऐसा मिलने वाला है। एंड आपके लिए अफर्मेशन रहेगा, ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स आर प्रॉफिटेबल। जैसे कि वो एफर्ट्स हो, दिल हो, अट्रैक्शन हो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, हेल्थ हो, घर के मामले हो, ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, इवन जैसे मैंने कहा ना, पैसों का भी इन्वेस्टमेंट, ओके, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी, जैसे कि शेयर मार्केट में करना या कहीं और करना, सो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। ये आपको खुद से अपने आप को बोलना है, क्योंकि आप ओवर थिंक कर सकते हैं या फिर आपको रास्ता स्टक नज़र आ सकता है, लाइफ स्टक है, इस पर्टिकुलर चीज़ में मेरा लाइफ स्टक है, मैं आगे कैसे निकलूँ, मैं अपने गोल तक कैसे पहुँचूँ। डोंट थिंक अबाउट दिस, आप अपना काम करते जाएँ, रास्ते अपने आप खुलेंगे, ठीक है। So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report with remedies for full life direction या फिर 21 days का healing चाहिए, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.